Dear students, in the previous videos, we have discussed all the aspects of fund flow statement and we have also solved many questions on fund flow statement. In this video, we will solve one more question on fund flow statement. This is the question on your screen. आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में दिए गए विवरणी के आधार पे हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाना है. तो इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और बैलेंस शीट नहीं दिया गया है. तो जो इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन में दिया गया है उसका एंट्री हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में करेंगे. तो ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर. इसमें फर्स्ट आइटम दिया गया है फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन. तो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फंड का लॉस हुआ है. तो इसका एंट्री होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में. फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन ₹1,20,000. अगला इंफॉर्मेशन है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ₹2 लाख. इक्विटी शेयर इशू किया गया 2 लाख रुपए का. तो बिजनेस ने शेयर इशू किया तो बिजनेस के पास कैश आया, मतलब फंड आया. तो ये होगा सोर्सेज ऑफ फंड. इसका एंट्री होगा सोर्सेज ऑफ फंड साइड में. इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ₹2 लाख. अगला इंफॉर्मेशन है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट को बेचा गया, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट को बेचा गया. तो सेल किया गया, तो सेल करने पे कैश आया, मतलब फंड आया. तो ये होगा सोर्सेज ऑफ फंड. इसका एंट्री सोर्सेज ऑफ फंड साइड में होगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹1 लाख. अगला रिफंड टू इनकम टैक्स. इनकम टैक्स अथॉरिटी की ओर से रिफ़ंड आया 50,000 का. तो रिफ़ंड आया मतलब कैश आया रिफ़ंड. तो ये हो जाएगा सोर्सेज ऑफ फंड. एंट्री सोर्सेज ऑफ फंड साइड में होगा रिफ़ंड ऑफ टैक्स ₹50,000. अगला इंफॉर्मेशन है डिबेंचर्स रिडीम्ड. कंपनी ने अपना डिबेंचर को ख़रीदा और ख़रीद कर रिडीम किया. तो कंपनी ने डिबेंचर को रिडीम किया तो डिबेंचर को रिडीम करने के लिए कंपनी ने डिबेंचर को बाई किया. तो कंपनी का कैश गया, बाई करने में कैश लगा. तो कंपनी के पास से कैश लॉस्ट हुआ. तो फंड गया कंपनी के पास से. तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा. इसका एंट्री एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में होगा डिबेंचर रिडीम्ड ₹1 लाख. अगला इंफॉर्मेशन गुडविल परचेस्ड फॉर कैश ₹50,000. 50,000 का गुडविल ख़रीदा गया. तो गुडविल ख़रीदा गया तो कैश बिजनेस से गया, मतलब फ़ंड गया. तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा. इसका एंट्री एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में होगा गुडविल परचेस्ड फॉर कैश ₹50,000. अगला इंफॉर्मेशन डिविडेंड पेड ₹80,000. डिविडेंड पे किया गया कैश में. तो कैश गया बिजनेस के पास से, मतलब बिजनेस का फंड घटा. तो ये होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड. इसका एंट्री एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड में होगा
डिविडेंड पेड ₹80,000। अगला इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री सोल्ड फॉर कैश ₹40,000। इन्वेंट्री बेचा गया कैश में 40,000 रुपये का। तो इस ट्रांजैक्शन के होने से फंड का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वर्किंग नोट फर्स्ट देखिए, इन्वेंट्री सोल्ड फॉर कैश, दिस ट्रांजैक्शन will not result in flow of fund because it is a transaction between current assets, that is inventory, and current assets, that is cash। ये ट्रांजैक्शन के होने से फंड का फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है दो करेंट एसेट्स के बीच। इन्वेंट्री और कैश दोनों होता है करेंट एसेट्स, और जब ट्रांजैक्शन हो दो करेंट एसेट्स के बीच तो फंड का फ्लो नहीं होता। एक बार मैं रूल को रिकैप करा देता हूँ कि कौन से ट्रांजैक्शन के होने से फ़ंड का फ़्लो होता है और कौन से ट्रांजैक्शन के होने से फ़ंड का फ़्लो नहीं होता। ये स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं एक चार्ट, ये रूल है। इसमें वैसा 4 टाइप का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है जिससे कि फ़ंड का फ़्लो होता है, और 4 टाइप का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है जिससे कि फ़ंड का फ़्लो नहीं होता। तो ये 4 में से एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें कि जब ट्रांजैक्शन हो दो करेंट एसेट्स के बीच तो फंड का फ़्लो नहीं होगा, तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा। इन्वेंट्री सोल्ड फॉर कैश का कोई भी एंट्री नहीं होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अगला इन्फॉर्मेशन है बोरोड फ्रॉम SBI। SBI से बोरो किया गया ₹1 लाख। तो बोरो किया गया मतलब कि कैश आया, तो ये होगा, तो कैश आया मतलब कि फ़ंड इंक्रीज़ किया, तो ये होगा सोर्सेज ऑफ फंड। इसका एंट्री सोर्सेज ऑफ फंड के साइड में होगा। बोरोड फ्रॉम SBI ₹1 लाख। अगला इंफॉर्मेशन, ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज़ ₹20,000। 20,000 रुपये का ड्राइंग किया गया, तो बिजनेस से कैश निकाला गया ड्राइंग के रूप में। तो कैश जब निकाला गया तो फंड घट जाएगा, तो ये होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसका एंट्री एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में होगा। ड्राइंग्स ₹20,000। अगला इन्फॉर्मेशन है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ₹10,000। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। वर्किंग नोट 2 देखिए, closing balance of cash is only a balance, it is not a transaction, hence there will be no flow of fund। closing balance of cash सिर्फ कैश का बैलेंस है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए फंड का फ्लो नहीं होगा, इसलिए इसका कोई भी एंट्री नहीं होगा। अगला इन्फॉर्मेशन दिया गया है प्लांट परचेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स। तो इसका भी कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों? वर्किंग नोट 3 देखिए, परचेज ऑफ प्लांट बाय इशूइंग शेयर्स, this transaction will not result in flow of fund because it is a transaction between non-current assets, that is plant, and non-current liability, that is share। तो प्लांट होता है नॉन करेंट एसेट्स
और शेयर होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो जब ट्रांजैक्शन होता है नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट लाइबिलिटी में, तो फंड का फ्लो नहीं होता। एक बार फिर से रूल को देख लीजिए। व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन नॉन करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी, देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ फंड। जब ट्रांजैक्शन होता है नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट लाइबिलिटी के बीच, तो फंड का फ्लो नहीं होता। तो इस इंफॉर्मेशन का कोई भी एंट्री नहीं होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो इस क्वेश्चन में दिए गए सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने किया। अब इस फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड का टोटलिंग हम लोगों को करना है। तो सोर्सेज ऑफ फंड के साइड में जो भी फिगर है हम लोगों ने सबको ऐड किया, तो अमाउंट आया 4,50,000। और एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड में जो भी फिगर है उसको हम लोगों ने ऐड किया, तो अमाउंट आता है 3,70,000। तो डिफरेंस, तो सोर्सेज ऑफ फंड के साइड और एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड जो अमाउंट है उसका डिफरेंस आ रहा है 80,000। तो ये 80,000 जो बैलेंसिंग फिगर है ये हो जाएगा नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो क्वेश्चन को समझने, इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल, मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।